गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अमेरिकन डोमिनिकन्स के कंट्रीब्यूशन के मुतालिक बात करेंगे और ख़ास तौर पर सेंट डोमिनिक चर्च बहावलपुर में। और ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक सोशियोलॉजिस्ट, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हम अपने जिस मौजू पर हम बात करेंगे उसको हम साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और हम ये देखें कि डोमिनिकन्स ने और खास तौर पर अमेरिकन डोमिनिकन्स ने किस तरह एक पसमानदा कम्युनिटी को किस तरह अपने पांव पर खड़ा किया, ताकि हमारा मकसद ये है ताकि हमारी जो आने वाली और ये मौजूदा नस्ल है वो अमेरिकन डोमिनिकन्स के उस तजर्बा से सीख सके और जो चीज़ें इस वक्त इम्प्लीमेंट हो सकती हैं उन्हें करें। लेकिन खास तौर पर हमारा फोकस होगा कि हम उनका जो तरीका कार और उनका जो जज्बा था उस पर बात करें कि किस तरह वो लोगों के साथ घुल मिलकर उन्होंने लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाकर किस तरह उन्होंने एक पसमानदा कम्युनिटी को डेवलप किया। तो शुक्रिया डोमिनिक साहब और प्रोफेसर इरशाद साहब। वेलकम जी। और हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें ये मौका फ्राहम किया है that we talk about the work of Dominicans in Pakistan, because both of us has been the beneficiary of that mission. We have greatly received from their hard work. We have been in the line where I've seen them doing all these things throughout the years with passion, dedication, and commitment. If you ask me, I went to Bahawalpur in 1969 and I was there till 1974. So I did my high school from Bahawalpur. And in that time, my privilege was that I stayed in the boarding house, which was run by the Dominicans, and it was led by Brother Gerard OP. And all the time I was there, he was the person who was in charge of the hostel and provided us a living example how to be a good student. And then in the parish, there was a priest called, well, we used to call him Father Bede, but it's only in the later years I've learned that his real name was Father Warren Dennis. Yeah. He was the parish priest and the principal of the school, because I went to St. Dominic Middle School, which was the Urdu medium school. And the principal was Sister Loyola. So this, and there were of course other leadership as well. And my time in Bahawalpur was, I would say, of the best time in my life, where, especially being in the hostel, we were disciplined. And I think if you're talking about the strategy of how these missionaries brought the downtrodden community from the clutches of poverty, was disciplining us into a more modern and formal life, especially the life of studies, disciplining us in studies. And the hostel provided a great vehicle to continue this. So I had 5 full years under the leadership of Brother Gerard and lived. So I left Bahawalpur in 1974, but I had a regular connection. So that was my early entry into Bahawalpur. प्रोफेसर साहब, आपको आपकी क्या यादें हैं, कैसे मेरा तो बपतिस्मा ही अमेरिकन डोमिनिक ने जो चर्च बनाया था वहीं पे हुआ था।
और जिस वक्त मैंने होश संभाली तो अपने इर्द गिर्द डोमिनिकन, अमेरिकन डोमिनिकन, जैसे रेवरेंड नईम हैरी ने कहा है कि हमें स्पेशली अमेरिकन डोमिनिकन के हवाले से उनकी खिदमात पाकिस्तान और मसीही कम्युनिटी के लिए कैसी थी, उसके हवाले से मैंने डोमिनिकन को अपने इर्द गिर्द देखा। जिस वक्त डोमिनिकन, अमेरिकन डोमिनिकन बहावलपुर आए हैं तो रियासत बहावलपुर में क्रिश्चियन बहुत कम थे। ये मेरी वालदैन की और उस वक्त के बुजुर्गान की एक हिस्ट्री है जो मुझे उन्होंने दी। लेकिन गैर मुल्की सिर्फ रियासती अमूर को चलाने के लिए मुआवनत नवाब बहावलपुर की करते रहे, और वो जब आए तो मैंने ये पहले पैरिश जब होश संभाली तो एक डोमिनिकन के हाथ में देखा और स्टैब्लिश देखा। और मेरे वालिद और मेरे दादा और इर्द गिर्द जो खानदान वाले लोग थे वो बताते हैं कि डोमिनिकन जब आए तो ये जंगल था। सबसे पहले तो उन्होंने स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसमें स्कूल बुनियादी जरूरत है इंसानों की, स्कूल तालीम, हेल्थ बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल बनाया, सोशल वर्क, स्पिरिचुअलिटी जिसमें सिस्टर साहबात, अमेरिकन सिस्टर साहबात का बहुत रोल रहा। और जूं नवाब बहावलपुर के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज थी और पाकिस्तान नया नया बना था तो मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि बहुत सारे क्रिश्चियन सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला से बहावलपुर आने लगे। तो चर्च भी आया और चर्च ने इन लोगों को अपनी तरफ, अब बुनियादी जरूरतें हैं, तालीम, हेल्थ, खाना, ये सारा उन्होंने दिया। और जो बच्चे स्कूल में आते थे उनको भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड एंड कल्चर उन्होंने खाना दिया, दवाइयां दी। फादर लूक, अमेरिकन डोमिनिकन, हॉस्पिटल बनाया और एक्स डायलॉग इन एक्शन जो था उन्होंने किया कि क्रिश्चियन, मुस्लिम, सब मुस्लिम हिंदू मुफ्त में दवाइयां ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और आप ये देखिए जब वो बहावलपुर में आए तो उन्होंने जो खिदमात, जो मेरी ऑब्जर्वेशन, जब मैंने बड़ा हुआ, जब मैंने जो सोचा, मैंने देखा कि उन्होंने क्रिश्चियंस को डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने दीगर कम्युनिटीज को डेवलप किया। ये करके उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। अगरचे वो मसीहों की कर रहे थे और पाकिस्तानी दीगर मज़ाहिब की, तो हार्मनी, तो इंटरफेथ हार्मनी जिसका हमने जवानी में आके पढ़ा, वो तो उस वक्त कर रहे थे, डायलॉग इन प्रैक्टिस। क्यों डोमिनिक रेवरेंड ऐसे ही। और हाँ जी बिल्कुल, आपने रिशाद साहब बहुत आपने अच्छी बात इस हवाले से की कि दे वर फॉर ह्यूमैनिटी, दे वर नॉट जस्ट फॉर वन कम्युनिटी, सबके लिए थे। और वैसे भी they were open-minded people, they were not conservative. One of the things I always felt, they were not conservative, they were very committed to their faith, but as far as dealing with the other community, rest of the people, they were very open-minded. सब मुस्तफीद हुए। तो आप देखें सिस्टर साहबात, मैं जब होश संभाला तो मेरे इर्द गिर्द सिस्टर प्रिस्मा, अमेरिकन डोमिनिकन थी, जो बच्चों को चर्च के बाद लॉलीपॉप देना, हमने आके जाना, उन्होंने गीत गाना चर्च में। मैंने उनकी क्वायर नहीं सुनी, लेकिन मेरे घर वाले और मेरे बहन भाई बड़े बताते हैं कि वो अमेरिकन डोमिनिकन सिस्टर थी, बच्चों को क्वायर वगैरह सिखाती थी ताकि खुदा की बादशाहत को अच्छी तरह समझे। ये एक शख्सी डेवलपमेंट थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट। फिर उसके बाद मैंने देखा सिस्टर लयोला हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी जब मैंने होश संभाला। उनके साथ और सिस्टरें मुआवनत करती रही। सिस्टर मेरी वो भी स्कूल में होती थी। और सिस्टर, जब थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो सिस्टर लूक आई प्रिंसिपल, तो बड़ी सॉफ्ट और प्यारी सी थी। और मेरी अम्मी की शक्ल उनसे काफी मिलती थी, तो रेवरेंड डोमिनिक अक्सर कहते थे मैं तुम्हारी अम्मी को भी सिस्टर समझता था। बड़े साल तक मैं उन्हें सिस्टर ही समझता रहा हूँ। अब तक मेरी अम्मी जी पंजाबी नहीं बोली उसकी देर तक रेवरेंड डोमिनिक मुगल को समझ ही नहीं आए कि सिस्टर है। तो सिस्टर लूक वेरी लविंग, अच्छी। मैं अब बड़ा होके सोचता हूँ कि ये क्या इनको तकलीफ थी जो इतनी जवानी में, इतनी खूबसूरती में, इतने माठे और मार्जिनाइज्ड लोगों के लिए काम करने के लिए हमारे लिए आ गए।
ना करते, कहीं मुंजिया शुंजी लगाते, गंदम शंदम हम भी लगाते रह जाते। हम्म, अगर और शहरों में आ गए तो मेरे वालिद उस वक्त फौज से आए थे, तो उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि आप यहाँ पे हमारे साथ खिदमत सरंजाम दें। हम्म, उसके बाद हमने देखा कि सिस्टर लयोला जो थी वो थोड़ी सख्त थी और मारती भी थी, लेकिन हमारी वो डेवलपमेंट करती, जिसका बाद में हमने एनालिसिस किया तो हमारी डेवलपमेंट कर रही थी। हम्म, अच्छी सिस्टर मार्गरेट रोज, आप देखें, मैं नेम लेके हम्म, बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिफ्लेक्ट किया। जी जी जी। सिस्टर मार्गरेट रोज ओपी, ये मेरी बहन और दीगर खवातीन के साथ जो टीचर्स थी, लेके साइकिल पे जाना, डोर टू डोर जाके लोगों को जानना कि इनके मसाइल, सोशल प्रॉब्लम क्या है, रिलीजियस प्रॉब्लम क्या है, इनको किस चीज की जरूरत है। वो वहाँ उस दौर में रियासत कंजर्वेटिव थी, लेकिन साइकिल पे जाती थी, जिसको बुरा भी समझा जाता था, हम्म, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। हम्म, अब मैंने वहां देखा तो उन्होंने सोचा कि इनको, फादर बीड थे, हम जब बड़े हुए, जिनका भी इन्होंने दूसरा नाम जी, लिया, मेरे हाँ, जहन में फादर बीड है। हाँ, क्या नाम बताया था जी आपने? वॉरेन No, डेनिस। Warren Dennis. हाँ, उनका तो मेरे हवाले में जहन में फादर बीड भी हैं। वो घर भी जाते थे सिस्टर से बात के साथ, कुछ असातिज़ा कराम के साथ। तो वहाँ देखना, उन्होंने देखा कि इनकी घर की जरूरत भी है, हम्म, तो उन्होंने एक कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी आसान किस्तों पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को बनाने में मुआवनत की। ये एक घर जो है ना हमारे माशरे में अभी भी बहुत, एक जिसकी ये अचीवमेंट हो जाती है तो वो समझता है कि मैं एक डेवलपमेंट की तरफ हूँ, हम्म, समाजी और समाज और तालीम भी, बच्चों को घर भी मिला। और ये फादर बीड की कंट्रीब्यूशन, और लोग दुआएं देते हैं अभी भी, जिनसे पूछो तो किसने ये कॉलोनी बनाई, तो वो कहते हैं फादर बीड। ब्रदर जेरार्ड किसी जमाने में कितने सालों बाद आए ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उन्होंने उस कॉलोनी को, लोगों को घर बनाने में मुआवनत दी। हम्म, इन्हें पैसे वापस दिए, किसी ने नहीं दिए, एक तरफ से पैसे लेके वो दूसरे को घर बना देते थे, तो मगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो ब्रदर जेरार्ड की थी हम्म, रही हम्म, घर बनाने। ब्रदर जेरार्ड जो, जिनका रेवरेंड डोमिनिक ने नाम लिया, कि वो हॉस्टल में थे और वो शख्सी और ग्रोही लेवल पे डेवलप करते थे। और मैं समझता हूँ ब्रदर जेरार्ड का अगर नाम आया तो ब्रदर जेरार्ड एक अमेरिकन डोमिनिक, एक स्मार्ट सा एक जवान आया, तो शायद मैं उस वक्त चौथी या पांचवी शायद था, तो मेरे भाइयों को उन्होंने स्काउटिंग में रखा। ये खिदमत थी, हम्म, और स्काउटिंग जो है वो आज भी मैं कहता हूँ कि स्काउटिंग बहुत जरूरी। तो मैं कहता था कब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी स्काउट बनूंगा और मैं ब्रदर जेरार्ड के साथ कैंप्स पे जाऊंगा और ये करूंगा। हम्म, तो ब्रदर जेरार्ड से जब मैंने छोटा था तो उन्होंने कहा अभी आप छोटे हैं, अभी आप कब्ज बनेंगे 5th क्लास में। कब्ज होता था छोटा स्काउट, हाँ, तो वो नीली वर्दी पहनता। तो अच्छा, स्काउटिंग जो है ना, मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट के हम्म, लिए। हम्म, हम्म, उस वक्त तो हम एक एक्टिविटी ऐसे ही समझते थे, लेकिन ब्रदर ने, हम्म, जब मैंने बड़ा होके कॉलेज में स्काउट बना तो ये समझ आया, और उसको मैं कहता हूँ रिस्टोर होना चाहिए। अब खत्म हो चुकी हैं इदारों में। अब जब ब्रदर जेरार्ड ने लुइस हॉल में काम किया, नए आने वाले काहिन बनाने में मामनत की फैसलाबाद में और मुल्तान में, तो बहुत सारे नौजवान जो हैं उनसे मुतासर हैं। और उनके, अगर वो कभी बात करें या ना करें, लेकिन वो, मैं 100% यकीन है कि वो कहेंगे कि हमारे अंदर ब्रदर जेरार्ड जो हैं वो उगे हुए हम्म, हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से हमारी शख्सियत में कुछ बताते भी हैं। ब्रदर टी आया, मेरे वालिद साहब ने बताया, बिशप बोलेंड साहब के साथ ये जब आए हैं तो मेरे वालिद इस रियासत में पहले आ चुके थे, जहाँ पे ये पैरिश हाउस है, हम्म, कॉन्वेंट स्कूल है, वो आ चुके थे, और इसकी सारी जगह की भी हिस्ट्री उन्होंने बताई हम्म, हमें, वो तो अलग है। तो ब्रदर टीए ने जहाँ पे बिल्डिंग्स डिजाइन की, और जो उन्होंने, मैंने जो सुना है उनसे, चर्च डिजाइन किया, बनवाया, और खुद वो खड़े होके सुगार पीते हुए स्टाइल से वो सुपरविजन करते थे, तो हम्म, लोग उनकी बात मानते थे। और
अमेरिकन मेरी ऑब्जर्वेशन में जल्दी जुबान नहीं सीखते, उर्दू जल्दी नहीं पकड़ सकते, इटालियन पकड़ लेते हैं, उर्दू और पंजाबी। तो उन्होंने ये जुबान भी बड़ी रवानी से सीखी और उसमें पैगाम दिया। अब अगर मैं ऐड आगे कर सकूं हरी साहब, जरूर प्लीज, खुसूसन ब्रदर टीए साहब के हवाले से, क्योंकि मैं उनका भी कोई 2.5 साल तक शागिर्द रहा हूँ। ब्रदर टॉमस एक्विनास साहब, टॉमस एक्वाइनस साहब, न्यूयॉर्क में अभी इधर। हाँ जी, उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है ना, कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मुल्तान डायसिस की, वो सारी तकरीबन उन्हीं की सुपरविजन में बनी, खासतौर पर बहावलपुर का चर्च, बल्कि सारी जो कॉन्वेंट, हाँ जी, मुल्तान वाला भी जो कैथीड्रल है, बल्कि जो फैसलाबाद में होली रोजरी चर्च है, ये वारसपुर तो मैं वाला उस वक्त उधर ही था जब वो पूरी मतलब स्क्रैच से लेके आखिर तक मुकम्मल होने का उसकी इनॉग्रेशन तक, वो मैंने खुद वहां उनके सामने देखा। ब्रदर टीए साहब ने उसको सुपरवाइज किया। वो एंड ये दोनों, ब्रदर जेरार्ड और ब्रदर टीए, ये दोनों बड़े यंग आए थे। दे वर इनफैक्ट उनका जो फर्स्ट प्रोफेशन है दैट आल्सो टुक प्लेस वहीं पे पाकिस्तान में ही हुआ। अच्छा, they were actually in their early teenage, अर्ली टीन में थे, और ये वहां इतने यंग आए थे। देखिए कितनी उस एज में डेडिकेशन होना, 19-20 साल का लड़का और इतनी डेडिकेशन। याद है वो जब हम गाना गाते थे कि जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवान है जो मुसीबत को याद करते हैं। तो ये दोनों जो थे नौजवान, ब्रदर जेरार्ड और ब्रदर टॉमस एक्वाइनस, वे कमाल थे और ये रोल मॉडल थे। मैं बात को थोड़ा सा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ कि खासतौर पे जो हॉस्टल था बहावलपुर का, अगर आप उसमें देखें, और खुसूसन उसमें, और ब्रदर टीए साहब हासलपुर में भी थे, वहां पे भी उन्होंने काफी चर्च भी बनाया लोगों को, हाँ हासलपुर में भी चर्च बनाया। हाँ जी, जो उनका कंट्रीब्यूशन है निशाद, खासतौर लेट्स टॉक अबाउट बहावलपुर पे अगर फोकस करें तो ब्रदर जेरार्ड का, तो आप देखें कि चर्च की प्रेजेंट लोकल लीडरशिप में कितने लोग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की और बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचे। और ये खास तौर पर ये यहाँ जो बहावलपुर में लड़के आते थे, ये फातिमापुर से, रहीम यार खां से, यजमान से, लोधरा से, लैया से, और इनमें से बहुत जो है उन्होंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और चंद इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अहम, खासतौर पे अगर मैं जिक्र करूं, जो एक ब्रदर गिलबर्ट जोसेफ होते थे, वो पहले पाकिस्तानी लसाल के प्रिंसिपल बने। इसी तरह शाहिद अमरोज मेरे जो छोटे भाई हैं, वो सेंट एंथनी के प्रिंसिपल अभी भी हैं। फादर मुनव्वर थे, मुनव्वर भट्टी, लाहौर में डोमिनिकन्स के वाइस प्रिंसिपल बने। एक और थे हमारे साथी, ये बशीर याकूब, उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर्स की। मैं खुद वहां पे, जैसे मैंने बताया, मैं 5 साल वहां पे रहा, तो बहुत सारे फिर लइये से लोग थे, बहुत सारे। बल्कि रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था कि वहां पे एक शख्स थे जॉनसन माइकल जी, वो वहां से थे, लरेतो से थे। उनका बेटा अभी, जॉनसन माइकल का बेटा, पाकिस्तान में जो टीयर फंड है, ये ब्रिटिश एक बहुत बड़ी चैरिटी है, वो उसको हेड कर रहा है। तो उस हवाले से इन्होंने इतना लोगों के, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ, मैं तो ये कहता हूँ कि वी आर सो इंडेटेड टू देम। हम जितने भी अगर हम उनका शुक्र करें, वी हैव नो वर्ड्स टू से। और उस वक्त हमें समझ भी नहीं आती थी, जैसे इरशाद साहब कह रहे थे ना कि हमें सख्त लगते थे, होता था भी बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, एंड दे वांटेड टू टेक अस टू अदर हाइट्स, एंड वी वर नॉट अवेयर कि वो किन हाइट्स पे हमें ले जाना चाहते हैं। तो कभी कभी हमें वो चीजें ठीक नहीं लगती थी। बट नाउ जब रेट्रो पर्सपेक्टिव में हम उनको देखते हैं, उन्होंने तो हमारे साथ जो कर दिया है, वी आर सो ग्रेटफुल टू देम। आप देखिए रेवरेंड डोमिनिक, वो देखे सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इस यूथ जो ग्रुप को, ब्रदर टीए और ब्रदर जेरार्ड ने ग्रुप के, उन्होंने सोचना सिखाया कि अब आप खुद सोचो आगे क्या करना। मुझे ये याद है जब मैं लाहौर पढ़ने गया तो ब्रदर जेरार्ड और ब्रदर टीए दोनों मुझे, बिशप बोलन भी शादमाग में रहते थे, शादमान में, तो कहते कम आप, हॉस्टल का खाना तो अच्छा नहीं होता, कम एंड लेट्स हैव खाना समडे विद अस वंस इन अ वीक।
तो मैंने हमारे एक दोस्त होते थे इंग्लैंड में ही आजकल विक्टर, कहते यार इन्हों ਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम है सानू खाना खवान दी कि बार बार कहते। मैंने कहा यार उनको पता है हॉस्टलों का और ये अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और इनको अच्छा खाना भी खाना चाहिए। लेकिन मैंने उनको कहा ब्रदर जिराड और इसको ब्रदर किए को, मैंने कहा ब्रदर जी हम जहाज पे आए हैं, किसी दिन जरूर है कि हम आपके साथ खाना अच्छा खाना आएंगे, अभी हम ट्रेनिंग में हैं, हमारे खाने ही खा लेंगे। हम्म, ये भी उनको फिक्र बिन कहे, वो बंदे की जरूरत को ब्रदर जिराड और टीए समझते थे और यूथ को डेवलपमेंट के लिए। मैं कहता हूँ जैसे अभी हम डोमिनिक ने बताया कि बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और बिल्डिंग को जहां उन्होंने हमारे मसीहों के लिए बनाया वो पाकिस्तान का आर्काइव बना गए। वाह, जो वो पाकिस्तान की खिदमत, अब मैं इस अंदाज से सोचता हूँ, उस वक्त मैं सोचता था मसीहों के लिए, मैं सोचता हूँ वो तो पाकिस्तान के लिए मामनत करके गए, हम्म, हम्म, हमें बना के गए। अब हम अगर जब सोचेंगे तो पाकिस्तान के इदारों में यूनिवर्सिटियों में हम पढ़ाते हैं तो पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ा रहे, कोई अमेरिकन बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे। तो रेवरेंड डोमिनिक तो चलो अमेरिका में भी पढ़ाते हैं, मगर एक उन्होंने भाई फादर पॉल में फादर क्रिस का मैं ऑल्टर बॉय था, जब मैं मुल्तान पढ़ाने जाता तो मुझे वो कहते हैं प्रोफेसर साहब मेरा बैग उठा लेना। तो मैंने कहा फादर जी मैं तो आपका अल्तारी लड़का हूँ, अल्तार ऑल्टर बॉय हूँ। हम्म, नो यू आर प्रोफेसर। मैंने कहा आप प्रोफेसर ना करें, कहा करें। कहते हैं मुझे खुशी होती है। हम्म, अब ये एक फिक्रा है जो मेरी पर्सनैलिटी को तो एक बड़ा हार्ट टचिंग था। हम्म, जब मेरे लड़कों को, मैं अपने स्टूडेंट्स को बात करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि फादर क्रिस जो है, जैसे आपने कहा था साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी साथ साथ देंगे या हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो मैं सोचता मैं अपने स्टूडेंट्स को जब ऑनर देता हूँ तो वो कहते सर आप हमें ज्यादा ऑनर देते। तो मैं कहता हूँ फादर, दिल में मैं कहता हूँ फादर क्रिस तो इससे भी बड़े थे, जो मेरा बैग उठा के और मुझे कहते हैं दिस रूम इज फॉर यू एंड दिस इज की फॉर रिफ्रेशमेंट इन द साइड रूम। वो 28 नंबर पार्ट उधर फास्ट इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा है ये मेरे लिए तो विश्वों के लिए, लेकिन एनी हो बंदे का स्टेटस भी ऊंचा कर दिया। हम्म, और जबकि मैं तो बहुत अरसे तक मुझे लोग चर्च में प्रोफेसर कहते हैं, मेरे कान सुनते ही नहीं थे कि मैं प्रोफेसर। मैं कहता था मुझे इरशाद कहते हैं या डोमिनिक तो मुझे शादा कहते, तो मैंने कहा यार इसके मेरे कान तो अभी सुन लेते हैं हम कभी कभी कि मैं प्रोफेसर हूँ, वरना वो मुझे फादर जी ने हमेशा मेरी आइडेंटिटी को भी हम्म, अच्छा, प्राप्त एक करने की उनका ना कोशिश। और भी बहुत जो उनका मेरे ख्याल में अगर उनके काम को अगर हम एनालाइज करें हम्म, तो अब जो अप्रेज की ना ह्यूमन डिग्निटी को, दे वर ऑलवेज फॉर दैट कि हाउ दे कैन रेज आवर ह्यूमन डिग्निटी। हम्म, और वो हमें दे बिकॉज दे हैड लव फॉर ह्यूमैनिटी। तो जो इरशाद साहब बात कर रहे हैं, दे ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, और ऑनर के साथ, एंड दे वांटेड कि वी शुड गेन रिस्पेक्ट not because who we are, but because the way we treat other people. So फादर अगस्टिन, in a sense, हम्म, ये आप ये कह सकते हैं कि ये they were preaching the gospel by living it. फादर अगस्टिन बताते हैं कि जब बिशप बोलन अमेरिकन एम्बेसी में जाते थे इस्लामाबाद, तो कहते जब जो भी फादर उनके साथ हो उस फादर को अपना बैग नहीं पकड़ने देते, बैग खुद उठाते। तो अच्छा, ये देखिए ये छोटी सी बात है, लेकिन ये कि दूसरे अपने जो साथ इंसान है उसे छोटा महसूस ना होने देना। तो तो वो अपनी सिंस देन रेवरेंड नहीं मैरी मैन ना, सिंस देन हम्म, कभी कहीं बैग किसी का पकड़ना हो हम्म, तो जो वो आदत मेरे में आ गई। आई डोंट फील शाय कि मैं किसी का बैग, आई लर्न इट फ्रॉम फादर क्रिस मैकवे, हम्म, और वो मुझे प्रोफेसर साहब कहते थे। तो मैं यानी वो सिस्टर साहबात का बहुत जिक्र है। तालीम बालगा एक कॉन्सेप्ट था जो कि गवर्नमेंट के पास बाद में आया है। हम्म, अमेरिकन डोमिनिकन बहुत पहले ही घर में सिस्टर मॉरिन होती, सिस्टर मार्गरेट रोज, इन्होंने लेके, मैंने कहा इन्होंने उर्दू सीखी और मेरी अम्मी, मेरी चाची, मेरे चाचा सारे जो है वो लिखने पढ़ने लग गए तालीम बालगा से। हम्म, तो ये एक बड़ी कंट्री, Adult और इवन education, इवन अपने adult मुलाजमी, education. Yeah. जी जी अडल्ट एजुकेशन। और
इवन जो उनके मुस्लिम मुलाजमीन थे वो भी पढ़ते थे, और कुछ लोग बाइबल पढ़ने लग गए। चर्च में जो बाइबल थी वो भी हम्म, कंट्रीब्यूशन है ये। लिखने पढ़ने लगा, मेरी अम्मी अखबार की मोटी सुर्खियां पढ़ लेना, और सबने, उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन थी। सिस्टर पैगी को मैं जरूर याद करना चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपने ऑफिस में स्टूडेंट्स के सामने अपना लैपटॉप निकाला। लैपटॉप जब निकाला तो उसके अंदर एक साफ करने वाला कपड़ा था। हम्म, अब छोटी सी बातें आपकी एक फर्द को डेवलप करती हैं तो वो ग्रुप को डेवलप करता है। हम्म, मैंने वो उसको साफ किया लैपटॉप को, हम्म, और अच्छी तरह, और फिर इस काम स्टार्ट किया। तो मेरे मेरे जूनियर 2 मैडम्स हैं और एक लड़का लेक्चरर है। मुझे वो कहते हैं कि आप ये सिस्टर पैगी ने तो नहीं आपको सिखाया? हम्म, मैंने कहा हाउ हाउ डू यू नो कि सिस्टर पैगी? कहते हैं जब भी आप कभी कोई नया काम और करते हैं तो आप हमें बताने के लिए आप जो कहते हैं ये सिस्टर पैगी ने मुझे पंच मशीन में सुराख करना कैसे सिखाया कि वो बराबर इक्वली उसके सुराख आ जाए, फाइल में कैसे पेपर, टाइपराइटर को कैसे साफ करना है। तो उस वक्त टाइपराइटर था, तो ये मैं, और सिस्टर पैगी गुस्सा करती थी जब हम बगैर साफ किए टाइपराइटर पे। तो जब भी मैं साफ करता हूँ लैपटॉप को, तो मैंने कहा आपको सिस्टर पैगी का कैसे पता? आपने कहा हजारों दफा आपने बताया कि ये काम मुझे सिस्टर पैगी ने सिखाया था। ये डू नॉट थ्रो पेपर आउटसाइड, हम्म, थ्रो इन द बास्केट। तो जब मैं बास्केट में फेंकता हूँ तो पाकिस्तानी एटीट्यूड है ना, इधर भी सुट देते तो, लेकिन मैं उसको सिस्टर पैगी। फिर वो टाइम कॉन्शियस बड़ी थी, मैं बड़ा टाइम कॉन्शियस हूँ। जब मैं किसी से पॉइंट में अगर कर लूँ तो मैं, देखो फादर नेम को मैंने 6 बजे से पहले कॉल किया कि ये जो हमें एडजस्टमेंट कर लें। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने सिस्टर पैगी से सीखी। सिस्टर शीला से भी, फादर हाइसेंट थे, उन्होंने बड़ा काम किया। फादर अब उन्होंने फिर पाकिस्तानी डोमिनिकन को किया, जिनमें फादर रहमत थे, फादर ये अमेरिकन डोमिनिकन का आपका पूछा, फिर अब उन्होंने मुंतकिल की। हम्म। शायद आप अगला सवाल ये भी करना चाहें। नहीं, अब ये सवाल है कि अमेरिकन डोमिनिकन, अमेरिकन डोमिनिकन्स। अच्छा, ये इसमें बिशप बोलैंड का भी एक रोल है। जी। बिशप बोलैंड की मेमोरी बहुत अच्छी थी, और जब वो बहावलपुर आते थे तो मुझे कहते थे आप रहमत का बेटा है। हम्म, तो मैंने कहा बिशप साहब आप जानते हैं? जी मैं आपके चाचा को भी जानता हूँ, आपके दादा को भी जो मुल्तान में हैं उनको भी जानता हूँ। और मैंने कहा ये यार बिशप, सो बिशप साहब बड़े सपोर्टिंग थे। थोड़ी देर बहावलपुर में आए, तो उस वक्त मुझे अचानक लाहौर में मिली, तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं था। ये शायद कैसे अब मुझे पता चल जाता है स्टूडेंट्स का कि ये नीडी है और ये नीडी नहीं है। तो मैं लाहौर में था, कपड़े साफ पाए थे लेकिन पैसे जेब से घट होते थे। तो मुझे कहते हैं आपको स्कॉलरशिप डायसिस ने दिया? मैंने कहा मैंने अप्लाई किया लेकिन अभी तक मुझे नहीं पैसे हम्म, मिले स्कॉलरशिप के। तो हाउ डू यू मैनेज? मैंने कहा कारिटास में कुछ और एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो आई कैन हम्म, मैनेज एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने कहा आज मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो इसलिए रोड के ऊपर खड़े होके ये आप 2000 रुपया में आप मेरी तरफ से एक मदद रखें। अभी मैं बिशप नहीं हूँ, बिशप पतरस हैं, ट्राई टू अप्लाई टू द बिशप पतरस, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो इसको तालीम पे खर्च करना, ये नईम साहब मुझे उन्होंने कहा तालीम पे खर्च करना। हम्म, हम्म, अ, कपड़े ठीक है लेकिन तालीम पे। तो मैंने उनको तालीम ही पे खर्च किया। हम्म, उनको मैंने साइड पे रख दिया, अपना जो मेरे पास पैसे होते थे, कभी 100 रुपया अगर मैंने लेना तो वहां से निकाल के लिख देता था। और जब मेरे पास कभी 100 रुपया कम खर्च होता तो मैं 100 रुपया वापस उस लिफाफे में रख देता। मैं लेक्चरर बन गया, तो मैंने लेक्चरर बनने के 8 महीने बाद वो पैसे, जिसमें से 500-600 रुपए रह गया, तो हम्म, इस बात को ज़हन में रख के आप दूसरे देखो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, या एक एटीट्यूड। हम्म, मैंने कुछ लड़के हैं मेरे कॉलेज में, तो मुझे समझ आ गई कि इनको पैसे की जरूरत है, तो वाकई जरूरत है, तो मतलब समझ आ जाती है, तो मैंने उनको कभी कभी मदद करना। तो मैंने कहा अगर बिशप साहब ने मेरी मदद की थी तो मैं बच्चों की कर सकता हूँ, तो मैं वो भी
कर ये इस तरीके से अब वो लड़के मुझे बताते हैं कि सर जब हमारे पास पैसे आएंगे ना तो हम भी किसी की मदद किया करेंगे। मैंने कहा दिस इज अ राइट अप्रोच कि पाकिस्तान की खिदमत है ये, किसी एक कम्युनिटी एक फर्द की नहीं है। सिस्टर शीला बहुत, सिस्टर मेरी लुइस थी, फादर और बहुत सारे लोग जो मैं समझता हूँ, फादर क्रिस से मैं बहुत अमेरिकन डोमिनिकन से जो मैं नियर करीब रहा और वो थे फादर क्रिस मैकवे, और जिन्होंने मुझे एज पर्सन भी बड़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि आप पीएचडी करें, एमफिल करें, आई विल सपोर्ट यू। वो अलग बात है मेरे हालात ऐसे रहे कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन रेवरेंड डोमिनिक मुगल ने मुझे क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में जगह दी। जब ये रईस क्रिश्चियन स्टडी सेंटर थे, सरबराह आला थे, तो उन्होंने मुझे मुफ्त में जगह मुहैया। ये भी एक सपोर्ट है। नहीं, ये भी हमने उन्हीं से सीखा था। अच्छा, और मुझे डोमिनिक हमेशा ने याद है कि जब हम लुइस हॉल में थे तो जब कोई ऐसे स्टूडेंट्स आते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो ब्रदर ब्रदर टीए उनको हमेशा जगह दे देते थे कि यार ठीक है, जब तक तुम्हारा इंतजाम नहीं आप इधर रहो, ये आपके लिए। और ये इस हवाले से, अगर सॉरी इरशाद साहब आपकी बात काटी गई, दो और लोगों को हमें जरूर खराज तहसीन पेश करना है। एक तो फादर हाँ, लूक साहब है, वो तो अभी क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन फादर लूक का है लोगों की जिंदगियों में, हम सब की हमारी सेहत में। तो हमारे हॉस्टल में आते थे तो हमेशा एक बात कहते थे, खाना कम फ्रूट ज्यादा। और मैं अभी तक, एकदम हाँ, मैं एकदम अभी तक फ्रूट जो है खाता हूँ, खाना कम फ्रूट ज्यादा। और एक एकदम और बहुत प्रीस्ट थे वहां पे, फादर पॉल। और फादर हाँ। पॉल भी कुछ, जब हम वहां पे कुछ अरसा वो वहां पे रहे, और वो भी बहुत ही इंसान दोस्त थे, तो उनका भी जिक्र करना जरूरी है। और वो ज्यादातर फॉर्मेशन वगैरह में इन्वॉल्व थे, वो थोड़ा सा उन लोगों के साथ इन्वॉल्व थे जो फॉर्मेशन में थे। लेकिन वो भी 3-4 साल वहां पे पैरिश प्रीस्ट रहे वहां पे बहावलपुर में। भावलपुर में। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये उस वक्त तो जो अभी जैसे कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उस वक्त तो बहुत पासमानदा थे, तो ये अट्रैक्शन कैसे पैदा करते थे कि बच्चे स्कूल में आए, लोग चर्च आए, यूथ प्रोग्राम्स में आए? ये अट्रैक्शन क्या थी कि लोग इनके पीछे, इन्हें बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला इतनी मैंने जल्दी? आपको पहले आपको बताया जी, वो स्टैब्लिश 58 पे शायद स्कूल हो गया था सेंट डोमिनिक, जिसमें रेवरेंड डोमिनिक और मैं हम दोनों पढ़े। स्टैब्लिश बड़ी जल्दी हुआ। दूसरी तरफ जब आप कहते हैं फादर पॉल का जिन्होंने नाम लिया, तो फादर पॉल ने नौजवान लड़के लड़कों, आज ड्रामा करना 12 दिन का प्रोग्राम है, ड्रामा करना, खेल करने हैं, खेलों में इनाम दिए जाएंगे, कुछ क्वायर के कंपटीशन, फादर पॉल एंड फादर स्टीफन एंड अच्छा हाँ, अच्छा। फादर फादर स्टीफन भी, हाइसेन, हाँ फादर स्टीफन, फादर हाइसेन, फादर मैनुएल। हाँ उनको बहुत शौक था जो लड़के को कॉलेज में पढ़ना है वो हाँ ठीक है, स्कॉलर मैं बिशप साहब से ले लूंगा, आप स्कॉलरशिप लेंगे और पढ़े। फादर मैनुअल पता नहीं हयात है या नहीं, फादर मुझे आइडिया इमानुअल। जी। हाँ जी। तो वो स्कॉलरशिप दी है। और डोमिनिक, एक बात है कि इनके पास ख्याल एंड आइडियाज होते थे, और जबकि हम अभी इस ख्याल में थे कि हम अपनी ज़रूरियात ही को पूरा कर लें, तो यही शायद बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम जैसे लोग जो उनके करीब होते थे, उनको वो ज़्यादा आगे सोचने का एक आइडिया देते थे। और एक बात है कि अट्रैक्शन आपने कहा है, तो वो साथ अब सिस्टर मोरिन है जिन्होंने तलीम बालगा, और सिस्टर मोरिन को मुझे ये सुनने देखा है कि वो मुझे कहती हैं कि मैं आपकी खाला हूँ, मासी। मैंने कहा हो, मैं आपकी अम्मी जी की बहन हूँ, इसलिए मैं आपकी मासी, और मैं अभी तक उनको मासी सिस्टर कहता हूँ। अब मासी सिस्टर कहना हमारे इस बहावलपुर कल्चर में और पंजाब में मासी में नियरनेस है, करीब है। बहुत बहुत। ये करीब करना है, चाचा और आजकल तो अंकल आ गया ना, तो अंकल, लेकिन वो मासी सिस्टर कहना, मैं आपके करीब, इसका मतलब कुर्बत, तो वो लोग करीब आते थे। फिर ड्रामा, उन्होंने आज ही एक ड्रामा खेला जाएगा, माँ की आरसू, फादर पॉल लोगों को ड्रामे में, फिर उनको कहना पार्टी होगी और एक
चाय तो सारे पीते हैं, लेकिन जब वो एक चाय वो पेश करते थे तो अच्छा, हेल्थ पे फादर लूक का जब इन्होंने नाम लिया तो मुझे ये भी याद आ गया, फादर लूक के हवाले से लोग अभी भी मुझे बताते हैं कि जिस वक्त लोग सुनते थे ना कि हमारा इलाज मिशन हॉस्पिटल, सेंट डोमिनिक हॉस्पिटल में फादर लूक के पास होने शुरू, तो इतनी कैरिज्मेटिक एक पावर्स होती थी, लोग वहीं से ठीक होना शुरू हो जाते थे कि हम मिशन हॉस्पिटल में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फादर लूक। इतना वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे। मेरे भी बाजू टूट गए, एक दफा फ्रैक्चर हुआ तो मेरी अम्मी रोए तो फादर लूक कहते हैं नहीं रोना, क्योंकि एक दफा ये फिर बाजू टूटेगा क्योंकि ये छलांगे मारता है। तो दूसरी दफा भी मेरा 2-3 महीने के बाद वो फ्रैक्चर हुआ तो हाँ अभी फिर इसके बाद नहीं अभी, क्योंकि ऐसे ही मैं कमजोर सा था तो वो, लेकिन उन्होंने हेल्थ में वो जान लड़ाते थे। और हेल्थ में मैंने देखा कि सिर्फ क्रिश्चियन, दीगर मज़ाहिब के लोग भी आते थे। जिसका जब मैं बड़ा हुआ तो मैं पहुंचा लयोला हॉल, वहाँ पे फादर जेसुइट फादर थे, वो डायलॉग करते थे, डायलॉग एक्शन, डायलॉग इन हार्ट। तो मैंने बड़ा होकर सोचा यार ये डायलॉग तो फादर लूक पहले से हेल्थ के जरिए कर रहे थे, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑल कम्युनिटीज एंड ऑल पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन। तो ये तो इसलिए मैं इंटरफेथ हार्मनी में आजकल काम करता हूँ। अच्छा, ये ना मजा है। ये एक इधर जेवियर फ्रांसिस हैं इधर फिलाडेल्फिया में, उनका तलक लोरेतो से, वो भी बहावलपुर में पढ़े हैं। वो तो पढ़े वो हैं बता रहे के भावलपुर। हॉस्टल में जब लड़के बीमार हो जाते हैं, ब्रदर जेरार्ड ने उस फ्रायरी में एक एयर कंडीशन कमरा था, जो बच्चे बीमार होते थे, फिर उस एयर कंडीशन कमरे में उन बच्चों को उस वक्त आज कहाँ से पे? फैसलाबाद में? भावलपुर में हाँ ये है, एक एयर कंडीशन कमरा होता एक था, कमरा ठीक था, है। उसमें वो बीमार लड़के रहते थे। अच्छा, अगर और मैं इस पे थोड़ा मजीद कह सकूं कि जो आपने कि हाउ दे अट्रैक्टेड पीपल, I think the basic thing was they attracted people through their lives. Their lives was the main attraction. जैसे they were very close to they built relationship with people. That was their main strategy. They built relationship. They treated people as human beings, and I think that was the main thing. उनकी जो असल थी, they treated people as human beings, and they lived Christ in their lives. तो इसीलिए जो लव थी, मोहब्बत जो थी ना, that was their main strategy of attracting people. They loved people, and because they loved people, अब आप किसी से प्यार करेगा कोई आपसे, तो आप तो उनकी तरफ जाएंगे. If you love people, people will come after you. तो main strategy for me, जी, साइकिल पे जाना और रोजरी घर घर पढ़ाना और औरतों को बना तो अट्रैक्ट तो होंगे, फिर चर्च में लाना, फिर वो अक्टूबर के महीने में रोजरी पढ़ाना, तो main thing वो उनकी love for people and love for Jesus. डोर टू डोर। और उनको एक बात अमेरिकन डोमिनिकन को मैं खास तौर पे कह, वंस इन ईयर वो घरों में आते थे और वो देखते थे कौन क्या करता है, वो कौन सी नौकरी करता है, वो हयात है, वफात पा गया है, वो लिख लेते थे, वो जो कार्ड होता है चर्च रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड उनसे पूरा कम्युनिटी उनके टिप्स पे होती थी। आजकल मैंने फादर साहबान को कहा है कि आप चर्च को ऐसे ही रिकॉर्ड में छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लें और बटन पे होगी पॉपुलेशन, फिर हमें रोना भी नहीं पड़ेगा कि जनाब क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कितनी है। हर प्रीस्ट कंप्यूटराइज्ड कर ले कौन कितने जिंदा हैं, कितने मर गए हैं, पॉपुलेशन। और जो गलत पॉपुलेशन का हम रौला मचाते हैं पाकिस्तान में कि मिनॉरिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी को कम गिना जाता है, चर्च ये रोल बहुत अच्छा अब कर सकता है, जो कि उस जमाने में मैनुअल पेपर पे किया गया था, कार्ड होते थे। जी जी जी, और वो देखते थे कि फैमिली कार्ड्स कहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मर गए, कितने जिंदे हैं, कितने शादीशुदा, कितने बेवा हैं, कितने और पॉपुलेशन काउंट हो जाती है। अब तो कंप्यूटर का दौर है, वो भी अगर ये फादर साहबान में जुदा कर लें तो मेरे ख्याल कार्ड्स तो इनके पास हैं, कंप्यूटर पे नहीं है। वो भी कंप्यूटर पे नहीं है, सॉफ्टवेयर मैंने कहा है फादर साहबान को बनवा देते हैं किसी से। अब वो जब कहेंगे, लेकिन अब हमें फादर साहबान, हमने तो फादर साहबान से सीखा था, अब अगर हम मौजूदा फादर साहबान को मशवरा जात दें तो शायद वो नाराज ना हो।
नहीं, मशवरा आप आप देते रहें, तरीके से ईमेल दें। करें, टेक्स्ट कर दें, उसके बाद तो अपना काम दिया करें। है, दिया है 2-3 दफा, मगर शायद वो अभी इसकी जरूरत, हम समझते हैं जो सोशल सेटअप में घूमते हैं पूरे पंजाब में, तो हमें तो पता इम्पोर्टेंट तो महसूस बहुत कर हम महसूस करते हैं कि पॉपुलेशन को ना, तो ये अमेरिकन डोमिनिकन ने किया था, उनको पता था किस घर में कौन है, तो अट्रैक्ट तो लोग होंगे। है। फादर जी को इतना पता है हमारे बारे में, वो लिख के कम्युनिटी नंबर्स पे होती, आजकल थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस पे, हम पॉपुलेशन के हवाले से फादर नईम साहब कर लेंगे कभी प्रोग्राम, हाँ, फिर उस पे हम बोलेंगे क्या क्या हो सकता है और हम्म, क्या क्या नहीं है, उस पे हम बात कर लेंगे। अभी तो हम देखते हैं खिदमात, ये जो आज का आपने प्रोग्राम तय किया है, ये प्रोग्राम बहुत सारे अगर संजीदगी से सुनेंगे तो शायद वो अपनी एटीट्यूड इसमें बहुत बहुत कुछ सीखने को है। तो चेंज कर सकते अगर हैं। आप और कंक्लूड, मुझे मुझे कंक्लूड करने में, मैं अपनी तरफ से कंक्लूड करता हूं कि अमेरिकन डोमिनिकन ने जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी की, मसीही कम्युनिटी की हेल्थ, दोबारा में कह रहे हैं तो हेल्थ, तालीम, समाजियात की तरबियत की है, वहीं पे इस तरबियत को उन्होंने पाकिस्तानियों की तरबियत किया, दूसरे मतलब में पाकिस्तान की मदद की है। ठीक है, उसके बाद वो बहुत बड़ा चले गए और contribution। हमें हमें फादर रहमत दे गए, फादर जफर दे गए, उन्होंने भी काफी कम्युनिटी का काम किया। जिस दिन पाकिस्तानी डोमिनिकन की बात करेंगे तो फिर हम हम्म, पाकिस्तानी डोमिनिकन तो के डोमिनिक दोबारा। साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे इन नॉटशेल? और मैं जितने भी लास्ट पे जितने भी अमेरिकन डोमिनिकन अमेरिका में है, सिस्टर शीला, सिस्टर पैगी, फादर मैनुअल, इनको अगर आपसे वो मिले तो मेरा ब्रदर सलाम। जराड देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम। ब्रदर जेरार्ड जो तो है, वो तो थे ही यूथ के, इंस्पिरेशन हमें देते थे। मैंने बताया ना अट्रैक्शन कैसे, भाई स्काउट बनाया तो मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और जब मैंने स्काउटिंग का कोड पढ़ा, उसका सारा कोड ऑफ कंडक्ट सारा पढ़ा है, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरबियत है इंसान की, तो एक हम्म, समाज को अच्छा। और आजकल मेरे जब लेक्चर होते हैं कभी सोशियोलॉजी पे, तो मैं कहता हूँ कि स्काउटिंग को, सिविल डिफेंस को और ऐसी एक्टिविटीज को स्कूलों में वापस लाया जाए जो कि खत्म हो गई हैं। सलाम टू ऑल अमेरिकन डोमिनिकन जिन्होंने पैरिश बनाया। और लास्ट मुझे बिशप ऑफ इंडिया ने इंडिया में कहा कि इतने सारे बिशप बैठे हैं और इतने सारे प्रीस्ट बैठे हैं, व्हाई यू आर सर्चिंग डोमिनिकन। हम्म, मैंने बिशप ऑफ तंजौर को पूछा इंडिया में, बेंगलोर में, कि इंडिया गया था, इधर इस मीटिंग में कोई डोमिनिकन फादर सिस्टर है? तो उसने कहा नो, ओ यस वो इज देयर, सो फार फादर इज सिटिंग। तो मुझे कहता है आपने जेजुअट्स और क्यों नहीं पूछे? मैंने कहा क्योंकि माय पैरिश इज सेंट डोमिनिक पैरिश हम्म, and I am the child of Dominican priests and nuns. हम्म, Uh, my diocese is run by the Dominican bishop. हम्म, So they were very, Dominican were very happy. Jesuit तो थे ही, Jesuit तो मेरे अभी बड़े दोस्त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ फर्द को बनाया वहाँ समाज को बनाया, जहाँ समाज को बनाया उन्होंने पाकिस्तान में को बनाने में मुआवनत करके यूएसए वापस चले गए। थैंक यू भाई। हम्म। जी डोमिनिक साहब। हाँ जी, I would like to first of all say that their work in Pakistan, and I think they should be proud of that, that what they started, the little plants, they have now become big trees. So a lot of congratulations to them. But I think they did a very hard work. The situation where they worked was not conducive. They were not appropriate, especially where they came from. But because they loved people, they tried every best they could. और उन्होंने सबसे बेस्ट हमें देने की कोशिश की है, स्पेशली थ्रू द हॉस्टल्स और अपनी एग्जाम्पल से, थ्रू देयर ओन पर्सनल एग्जाम्पल्स, और हर तरीके से दे केयर्ड फॉर अस, दे लव्ड अस, और एंड दे वांटेड अस टू बी फुली ह्यूमन। बिकॉज जैसे हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो कम्युनिटी थी, डाउन ट्रॉडेड थी, पीछे हुए लोग थे, उन्होंने अपनी कमिटमेंट से और सब बोथ मैन एंड वीमेन, डोमिनिकन मैन एंड वीमेन, उन्होंने इक्वल कोशिश की
कि इन लोगों की जो है डिग्निटी बहाल हो और ये फुली ह्यूमन रहे। इसीलिए उन्होंने बहुत फिजिकल जो नीड्स थी और स्पिरिचुअल नीड्स दोनों को उन्होंने पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ उन्होंने पूरा किया। एंड आई वांट टू से फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, थैंक यू वेरी मच डोमिनिकन्स व्हाट यू डिड। एक बात लास्ट में मुझे ब्लेस यू। या जी, एक बात डोमिनिक मुझे याद आ गई है कि फादर जिम नटॉल जो थे और फादर सॉरी अबाउट ना, लेकिन वो फातिमापुर में थे, उन पे हमने काफी बात की है। भावलपुर बाद में रहे हैं। अच्छा, मुझे ये याद है, मेरे वालिद ब्रदर बशीर और ये बौरी कम्युनिटी के साथ जाते थे। दे वर मार्जिनलाइज्ड, डाउनट्रोडन, पुअर, उनके लिए काम करना और कैदियों के लिए काम करना। कैदियों को वो जाके, क्रिश्चियन कैदियों को भी नमाज, दुआ, उनकी स्पिरिचुअल नीड को पूरा करना। मेरे वालिद भी साथ जाते। मैंने फादर जिम से पूछा, आप बौरी कम्युनिटी को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं? कहते नो। मैंने कहा फिर आप उधर क्यों इतना टाइम और वो देते हैं? वो कहने लगा कि they need health, they need education, they need guidance, they need different समाजी खिदमात और लाइफ में से किस तरीके से सोशल जस्टिस, क्योंकि फादर जिम जो थे वो पीस एंड जस्टिस के थे। वहाँ कभी फोर्स कन्वर्जन या दीगर कोई मामला आता था तो they help them to solve the problem। तो फादर जिम और फादर हाइसेंट और मेरे अब्बा जी जेलों में भी इस हवाले से भी जाते रहे और एक्शन, मोहब्बत, खुदा की बादशाहत का जो पैगाम था वो इस अंदाज में यहाँ से पूरा करके फातिमापुर में बहुत अच्छा काम किया। और स्पेशली अगेन हैरी साहब, आई वांट टू से कि हम बहुत सारे नाम भूल भी गए हैं क्योंकि अब हम खुद अब 60s में आ गए हैं, तो देयर मस्ट बी सम पीपल वी हैव फॉरगॉटन, लेकिन वी वांट टू थैंक एवरीबॉडी जो वहाँ पे थे जिन्होंने काम किया। और नन्स, एक सिस्टर पेट्रिशिया आती थी, उनका नाम, क्योंकि वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करती थी, शी वाज ग्रेट, सिस्टर पेट्रिशिया। वो भी भावलपुर में थी जब हम कुछ अर्सा, लेकिन वो मेरे ज्यादा लरेतो में भी रही हैं वो, बिकॉज दे मूव्ड अराउंड द डायसिस, सारे बदलते रहे हैं। बट सिंस वी आर फोकसिंग ऑन भावलपुर स्पेशली फ्रॉम आवर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये